तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 30 एपिसोड 32 टू 35 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल में जाकर वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइस हमने पिछले एपिसोड में देखा था जो लिंगडोंग होता है उसका फाइट युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर्स के साथ हो रहा होता है। साथ ही साथ युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर कॉस्मिक डेविल किंग ईमो की डेड बॉडी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और गाइस ये कॉस्मिक एविल डेविल किंग रीइंकार्नेशन के सेकंड थंडर स्ट्राइक की पावर को होल्ड करता है। यानी ये जो डेड बॉडी है ना वो सच में काफी ज्यादा भयानक है। हाँ ये ईमो मर तो चुका है लेकिन सच में काफी ज्यादा इसकी भयानक पावर है। लिंगडोंग, मिस्टर डावर, टाइगर सेवन और इन सभी के बीच में काफी ज्यादा भयानक एक बैटल चली होती है जहां पर गाइस जो युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर्स होते हैं वो कोई अजीब सी ईमो वाली टेक्निक को परफॉर्म करते हैं और वो जो कॉस्मिक एविल डेविल किंग नहीं था उसके बॉडी के साथ मर्ज हो जाते हैं। साथ ही साथ उस ईमो की डेड बॉडी से 3 सर बाहर निकलते हैं। तो गाइस यहाँ पर ये समझिए जो युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर्स हैं वो बॉडी के साथ जुड़ गए हैं, जो पपेट है उसके साथ एक जुड़ गए और उनके 3 सर बाहर निकले हैं। तो गाइस मैं ईमो, कॉस्मिक डेविल किंग ये सब ना इसका नाम नहीं लूंगा बल्कि इसका नाम मैं लूंगा वहां पर जो युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर्स होते हैं वो डेविल पपेट के 3 सरों द्वारा हंसते हुए बोलते हैं, लिंगडोंग तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे दोस्त तो थोड़ा सा पावर को हासिल कर लिया तो हमें वैसे ही खत्म कर सकते हैं और हमारी युआन गेट को इतनी ज्यादा आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हो क्या? हलवा है क्या? आज तुम सब यहीं पर खत्म हुए हो और तुम जितने लोगों को लेकर आए वो सारे हमारे युआन गेट के विरोध में थे और कहीं ना कहीं छुप छुप कर हमारी युआन गेट के खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन आज वो सारे दुश्मन हमारी युआन गेट के सामने खड़े हैं। आज हमारे पास सबसे बड़ा मौका है, तुमको भी मारूंगा और तुम्हारे साथ जितने भी बंदे आए हुए हैं उन सभी को मैं जान से खत्म कर दूंगा। और वो तीनों सर जोर जोर से हंसने लगते हैं। जब वहां पर लिंगडोंग, मिस्टर डाव और टाइगर सेवन देखते हैं कि यहाँ पर युआन गेट के तीनों सुप्रीम एल्डर्स उस किंग लेवल के ईमो कॉस्मिक लेवल डेविल किंग की बॉडी के साथ जुड़कर एक काफी ज्यादा पावरफुल भयानक पावर्स को शो कर रहा है। उनकी 3 सर भी निकल चुके हैं इस पपेट के। तो वो लिंगडोंग भी थोड़ा सा सावधान हो जाता है और वह कहता है अपनी पूरी ताकत से हमला करो। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है उसकी बॉडी पर हजारों ग्रीन ड्रैगन टैटूज दिखाई देते हैं। यानी यहाँ पर लिंगडोंग काफी ज्यादा भयानक मात्रा में ड्रैगन आभा को रिलीज करता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं उनकी भी बॉडी से भयानक आभा फूट पड़ती है और वो अपने सेलेस्टियल डीमन मार्टिन के रियल फॉर्म में आ जाते हैं। मतलब गाइस आप समझे बीस्ट फॉर्म, और एक बीस्ट के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म उसका बीस्ट फॉर्म ही होता है। और मिस्टर डाउ की बॉडी से ऐसे भयानक से काले कलर के पंख निकलते हैं और उनके हाथ में 2 हाफ मून ब्लेड आ जाते हैं। गाइस जैसे ऐसे चंद्रमा नहीं कटा होता है दिखाई देता है कभी कल रात में, वैसे ही मिस्टर डाउ के हाथ में 2 हाफ ब्लेड होते हैं। साथ ही साथ जो टाइगर सेवन होता है वो अभी उतना वर्ल्ड स्टेज का हाई लेवल का कल्टिवेटर नहीं होता है बट वो अपनी टाइगर डिवोरिंग आर्मी के साथ एक फॉर्मेशन सेटअप कर टाइगर डिवोरिंग आर्मी की सारी पावर्स को अपनी बॉडी में ले सकता था, जिसकी वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा हाई लेवल तक बढ़ जाती है। तो यहाँ पर टाइगर सेवन वही करता है, अपनी टाइगर डिवोरिंग की 8000 आर्मी को तुरंत फाइट करने से रोकता है और अपनी स्पेशल फॉर्मेशन को सेटअप करने के लिए बोलता है। टाइगर डिवोरिंग आर्मी तुरंत अपनी स्पेशल फॉर्मेशन को सेटअप करती है जिससे फॉर्मेशन से काफी ज्यादा भयानक उनकी पावर्स सीधे टाइगर सेवन की बॉडी में जाती है, जिसके कारण टाइगर सेवन की बॉडी काफी ज्यादा भयानक पावर को अनलिस्ट करती है। अब टाइगर सेवन की पावर वर्ल्ड स्टेज में एकदम पीक लेवल तक पहुंच चुकी होती है। यहाँ पर जो टाइगर सेवन होता है वो तुरंत अपने हथौड़े को उठाता है और सीधे ही उस युआन गेट के 3 बूढ़े ने जो पपेट के साथ मिले हुए थे 3 सर वाले पपेट पर अटैक करता है। टाइगर सेवन बड़ा सा ऐसे मतलब इतना ज्यादा खतरनाक हथौड़ा मारता है, मतलब आसमान को चीरता हुआ उसका हथौड़ा सीधे ही उस 3 मुंह वाले ईमो के पपेट की तरफ बढ़ने लगता है। वहां पर जो युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर्स होते हैं टाइगर सेवन के अटैक को देखते हैं और हंसते हुए कहती है, क्या ही नुबड़ा वाला अटैक है, मजा नहीं आया। और सीधे ही अपनी पावर्स का यूज करते हैं और अपने सामने एक शील्ड क्रिएट कर लेते हैं, जिसके कारण टाइगर सेवन का जो बड़ा सा हथौड़े वाला अटैक होता है वो जाकर युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर्स के बनाए गए द्वारा शील्ड पर टकराता है और काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। लेकिन शील्ड में हल्की फुल्की दरारें आती हैं। वह ईमो किंग का 3 सर वाला पपेट तुरंत एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक सीधे टाइगर सेवन पर करता है, जिसके कारण टाइगर सेवन खसटते हुए एकदम पीछे चला जाता है।
यहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वो तुरंत अपनी दोनों मून ब्लेड को उठाते हैं और मून ब्लेड की भयानक पावर को अनलिस्ट करते हुए सीधे ही दो बड़े बड़े आसमान में ऐसे स्लैश मारते हैं। मतलब इतना बड़ा ऐसे आसमान को चिरता हुआ दो बड़े स्लैश है। सीधे ही युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर जिस पपेट के साथ नहीं मिले थे कॉस्मिक इविल उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तो युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर से द डेविल पाम नाम की एक टेक्निक का यूज करते हैं जिसके कारण आसमान को चिरता हुआ काफी ज्यादा पावरफुल हथेली आसमान सीधे ही मिस्टर डाउ के उस मून ब्लेड वाले अटैक से टकराता है और वहां पर एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है और मिस्टर डाउ थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। यहाँ पर जो युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर जिस पपेट के साथ मिले हुए हैं, मतलब गाइस समझिए पपेट के साथ वो लोग पूरी तरह से मर्ज हो गए हैं। युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर और वो कॉस्मिक एविल्डिंग पपेट अब एक हो चुके हैं। तो वहां पर वो जो पपेट होता है वो सीधे ही टाइगर 7 पर अटैक करता है। टाइगर 7 भी तुरंत अपनी हथौड़ी के साथ उनके अटैक को रोकता है, लेकिन उनका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है और सीधे ही टाइगर 7 धड़ाम से जाकर पीछे पहाड़ी होती है तोड़ ताड़ देता है। यहाँ पर जो लिंगडंग होता है वो तुरंत मिस्टर डाउ को आदेश देता है। यहाँ पर जो युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर्स हैं वो हमसे सबसे ज्यादा कमजोर टाइगर 7 पर को अपना टारगेट बना रहा है। तो मिस्टर डाउ कहते हैं हाँ ठीक है मैं जाता हूँ। मिस्टर डाउ तुरंत युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर्स के उस पपेट पर अटैक करते हैं। मिस्टर डाउ और टाइगर 7 फिर से फाइट करने लगते हैं और लिंगडोंग इसी मौके का फायदा उठाता है और पीछे से उन तीनों युआन गेट के सुप्रीम एल्डर की छाती चीरने वाला होता है एक ड्रैगन पंजे के साथ है। लेकिन वो जो पपेट होता है युआन गेट वाला वो 3 सर हो गए थे ना, तो स्टाडियम एकदम पूरा देख ले रहा था। वह लिंगडोंग के अटैक को देख लेता है और तुरंत वो लोग शील्ड बनाकर बच जाते हैं और कहते हैं भाई यार तुम लोग कितने ज़्यादा परेशान करने वाले हो। मतलब गाइस फिर से एकदम भयानक इन तीनों के बीच में खतरनाक फाइट्स होने लगती है और कुछ फाइट देर तक फाइट चलती है जहां पर लिंगडोंग टाइगर 7 और मिस्टर डाउ ने युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर जिस पपेट के साथ मर्ज नहीं होते आप समझे वही उसकी बॉडी बन चुकी है। तो उसको कटआउट भी लगा दिए थे और उनके चेहरे वोरे से खून भी बह रहा होता है उस पपेट के सर से जिसके साथ युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर्स मर्ज हुए हैं और उसका नाम कॉस्मिक डेविल किंग है। अब युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर्स गुस्सा भी हो जाते हैं और कहते हैं तुम लोग काफी ज्यादा मुझे अभी इरिटेट करे हो। अब बहुत हो चुका खेल, मैं देख सकता हूँ तुमने मुझे थोड़ा सा ख्याल भी कर दिया। इस पपेट को जानते हो हमें रिफाइन करने और इसको अपने कंट्रोल करने में हमें कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तुम लोग की हार तो पक्का ही है क्योंकि यहाँ पर जो मेरी ईमो जॉम्बी आर्मी है जो उससे दरार से निकल रही है उसके अंदर जो ईमो है ना वो नॉर्मली नहीं मरेंगे। देख रहे हो यहाँ पर तुम्हारे लोग जो लगातार उनसे लड़ते जा रहे हैं, हाथ काटो सर काटो पैर काटो, वो लोग इतनी आसानी से तो मरेंगे नहीं। तो गाइस हमें बैटल की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर लिंगडोंग ने बहुत सारे इस डाउ सेट के सपोर्टर्स और बहुत सारे पावरफुल सुपर सेट के सपोर्टर्स बुलाए थे जिनको युआन गेट ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो सारे लोग ही उन ईमो जॉम्बी के साथ फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन वो ईमो जॉम्बी तभी मर रहे होते जब उनको एकदम टुकड़ों में काट दिया जा रहा होता। हाथ काट दो सर काट दो ऐसे वो लोग फिर से चल ले रहे थे, एकदम जॉम्बी नहीं होते हैं, कुछ भी कर दो फिर से चल रहे थे, एकदम मारेंगे काटेंगे वैसे इधर हो रहा था। वो ईमो जॉम्बी तब तक नहीं मारे थे जब तक उनके टुकड़े टुकड़े ना कर दो। तभी रहस्यमय पत्थर की आवाज आती है, लिंगडोंग अगर तुम्हें इस जॉम्बी आर्मी को खत्म करना है तो तुम्हें युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर्स जिस बॉडी के साथ ईमो से मर्ज नहीं हुए हैं उसी से सारी चीजें कनेक्टेड है। तुम अगर इस बॉडी को खत्म कर देते हो, सॉरी इस बॉडी का ना ठीक नहीं होगा, पपेट है, पपेट को अगर तुम खत्म कर देते हो तो ये सारी चीजें वैसे ही रुक जाएंगी। तो यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है तू ठीक है, मैं इन तीनों बूढ़ों कुत्तों को नष्ट करने पर ज्यादा फोकस करता हूँ। टाइगर 7 और मिस्टर डाउ अपनी पूरी ताकत से इस युआन गेट के तीनों बूढ़ों कुत्तों को खत्म करना है तो पूरी ताकत लगाओ। इसी के साथ जो लिंगडोंग होता है उसकी बॉडी पर हजारों ऐसे ड्रैगन टैटूज भयानक से तरह तरह के सिंबल्स भी प्रकट होने लगते हैं और लिंगडोंग एक हरे कलर के ऐसे ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी के साथ जो टाइगर 7 होता है वो भी डार्कनेस सेंट टाइगर की ब्लड लाइन पावर का यूज करता है और ये काफी ज्यादा खतरनाक है, टाइगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे जो मिस्टर डाउ होते हैं वो भी बहुत ही ज्यादा भयानक, मतलब एकदम पूरी पावर्स का यूज करते हुए वो भी सेलेस्टियल डीमन मार्टिन फॉर्म ले लेते हैं। इसी के साथ लिंगडोंग ड्रैगन बना हुआ था, ये तीनों ही एकदम खतरनाक तरीके से युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर पर अटैक करते हैं। युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर भी कहते हैं हाँ पूरी ताकत से मुझ पर अटैक कर रहे हो, मैं अभी देखना चाहता हूँ तुम्हारे अंदर कितना दम है। और फिर से वो लोग भी खाट कर लाड़ धार मुक्का लात घुसा फाइट चलने लगती है।
इसी के बीच में जो टाइगर ज़्यावियान होता है वो कॉस्मिक डेविल किंग का जो पपेट नहीं था जिसके साथ युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर्स जुड़े हुए थे, उसका हाथ ही ऐसे अपने पंजे से मुंह से दाब लेता है। क्यों गाइस, टाइगर ज़्यावियान इस समय टाइगर फॉर्म में होता है और ऐसे अपने दबाने लगता है, मुंह काटने उठने लगता है और उसका जो दांत होता है वो घुसने लगता है। युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर्स का जब तीनों सर अपने हाथ को ऐसे दर्द होते हुए देखता है तो उन्हें भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहते हैं, तू नितुच्छ टाइगर, तू हमारे पपेट को नुकसान पहुंचा रहा है भाई, तू समझ रहा है ये हमारे लिए रोल्स रॉयस के समान है और तू हमारे रोल्स रॉयस का शीशा फोड़ है। तो यहाँ पर गाइस वो जैसे ही ना हमारे टाइगर ज़्यावियान पर एक काफ़ी ज़्यादा जानलेवा हमला करने वाला होता है, लेकिन मिस्टर डाउ तुरंत अपने मून ब्लेड के साथ फिर से उन पर एक काफ़ी जानलेवा अटैक कर देते हैं पीछे से। तो उसे टाइगर ज़्यावियान से अटैक ना कर मिस्टर डाउ के अटैक को रोकना पड़ता है। लिंगडोंग भी इसी मौके का फ़ायदा उठाता है और ड्रैगन पंजे के साथ उन तीनों बूढ़ों पर अटैक मारता है। सॉरी गाइस, मैंने पिछले थोड़ा सा पहले बोल दिया है कि लिंगडोंग ड्रैगन फॉर्म ले चुका है। ड्रैगन फॉर्म नहीं बल्कि वो ड्रैगन पंजा उंजा हो गया था उसका, और इसी के साथ लिंगडोंग मारता है। तो वहाँ पर जो युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर्स होते हैं वो मिस्टर डाउ और लिंगडोंग को रोकते हैं और टाइगर ज़्यावियान ने तब तक उस पपेट के हाथ में से एकदम धसा उसा दिया था ना, और मतलब पपेट का हाथ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा दिया होता है। तो युआन गेट के तीनों बूढ़े कुत्ते पहले लिंगडोंग और मिस्टर डाउ को पीछे ढकेलते हैं और फिर टाइगर ज़्यावियान पर हमला कर टाइगर ज़्यावियान को पीछे कर देते हैं। और इसमें हमें दिखाया जाता है लिंगडोंग और मिस्टर डाउ ने भी ना एकदम खतरनाक मारा था जिसके कारण मुंह थोड़ा सा ज़्यादा इन लोग का सूज गया था। सॉरी गाइस, युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर के तीनों का सर का मुंह एकदम ज़्यादा सूज गया था क्योंकि पपेट के साथ ही जुड़े हुए थे ना, और टाइगर ज़्यावियान ने पपेट के हाथ से ऐसे खून निकाल दिया था, पपेट का हाथ एकदम चोटिल कर दिया था। और इस फाइट में युआन गेट के तीनों सुप्रीम एल्डर्स को चोटें नहीं आई थी बल्कि लिंगडोंग, टाइगर ज़्यावियान और मिस्टर डाउ को भी चोटें आई थी। ऐसे मुँह से खून बह रहा था, उन लोग के भी ऐसे बॉडी वॉडी पर कट्स लग चुकी होती हैं। और फिर गाइस इधर हमें लिंग क्यूंगसी और इंगू वान को दिखाया जाता है, वो लोग भी ईमो ज़ॉम्बी आर्मी के साथ फाइट कर रहे होते हैं और खतरनाक ऐसे शॉट स्लैश जब ये दोनों लड़कियां मार रही होती है ना तो ऐसे ही एकदम खतरनाक ईमो की ज़ॉम्बी की बॉडी के ऐसे टुकड़े टुकड़े हो जा रहे थे। इंगू वान तो बर्फ जमा जमा कर मार रही होती है। तभी उन लोग की नज़र भी लिंगडोंग और युआन गेट की 3 सुप्रीम एल्डर्स की काफ़ी ज़्यादा भयानक फाइट पर पड़ती है। जिस इलाके में उन लोग की फाइट हो रही थी वो इलाका एकदम नष्ट हो चुका था, एकदम ऐसे ज़मीन के अंदर दरारें पड़ चुकी होती है, एकदम चारों तरफ ही खतरनाक खतरनाक निशान पड़े होते हैं। यहाँ पर जो इंगू वान होती है जब लिंगडोंग और युआन गेट के तीनों बूढ़े सुप्रीम एल्डर्स की फाइट्स को देखती है तो वो भी कहती है, लिंग क्यूंगसी तुम इस मामले को निपटाओ, मैं जाकर लिंगडोंग की मदद करती हूँ। तो लिंग क्यूंगसी इंगू वान का हाथ पकड़ लेते हैं और कहती है, इंगू वान रुको, यहाँ पर देखो बहुत सारी पावरफुल कल्टिवेटर्स मौजूद जैसे लिu किंग, सेलेस्टर डीमन मार्टिन टाइप के फर्स्ट रूलर जूली, इन लोगों का सामना जिस किंग लेवल के ईमो ज़ॉम्बी के साथ हुआ था इन लोगों ने खत्म कर दिया है। अब ये लोग छोटे मोटे ज़ॉम्बी को खत्म कर रहे हैं, आम लोगों की मदद कर रहे हैं। ये लोग भी चाहते तो लिंगडोंग की मदद कर सकते थे, लेकिन तुम जान रही हो ये लोग आखिर लिंगडोंग की मदद क्यों नहीं करें, क्योंकि लिंगडोंग खुद इनसे कहा था कि वो लोग इस फाइट में इंटरफेयर ना करेंगे, क्योंकि लिंगडोंग युआन गेट के इन तीनों सुप्रीम एल्डर्स के बूढ़ों के साथ अपना खुद का बदला लेना चाहता है। बदला वो अकेले इन लोग को पीट पाट कर लेना चाहता है। तुम्हें याद है ना जब लिंगडोंग का फाइट युआन गेट के तीनों सुप्रीम एल्डर्स के साथ यूनिक डेविल रीजन में हुआ था, जहां पर मिस्टर डाउ और टाइगर ज़्यावियान को बहुत ही ज़्यादा घायल कर दिया था और उस समय लिंगडोंग की कल्टिवेशन केवल निर्वाणा लेवल पर थी। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जानलेवा बैटल हुई थी और मिस्टर डाउ और टाइगर ज़्यावियान को भागना पड़ा था लिंगडोंग के साथ ही, और वो लोग उस बैटल में काफ़ी ज़्यादा घायल भी हो चुके थे। तो वो लोग उसी चीज़ का बदला ले रहे हैं। तो इसीलिए अगर तुम मदद करने के लिए जाओगे तो लिंगडोंग को नहीं थोड़ा सा भाई तुम क्यों आ रही हो ऐसा वैसा बोलेगा, तो तुम फालतू में वहाँ पर मत जाओ। यहाँ पर लिंगडोंग अपना बदला खुद से लेना चाहता है, और वैसे भी लिंगडोंग के पास एंशिएंट डिवॉल्विंग पपेट है, वो खतरनाक सा पपेट देखा था तुमने ना अभी कुछ एपिसोड्स पहले, लिंगडोंग ने उस पपेट का यूज़ किया था। तो युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर्स में से एक सुप्रीम एल्डर्स को उस पपेट ने घायल कर दिया था। अगर लिंगडोंग चाहता तो उस पपेट का भी यूज कर सकता था, लेकिन लिंगडोंग ने उस पपेट का यूज नहीं किया। यानी लिंगडोंग अपना बदला खुद के दम पर लेना चाहता है। तो अगर तुम उसके मामले में इंटरफेयर करोगे थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर देखो वैसे भी बहुत सारी ज़ॉम्बीज़ के ईमो की ज़ॉम्बी की बॉडी निकल रही है, इनको ही ख़त्म किया जाए चलो। और इसी के साथ इंगू वान और लिंग क्यूंगसी और बाकी सारे लोग खतरनाक तरीके से इस ईमो ज़ॉम्बी आर्मी को उड़ाने लगते हैं और कहते हैं गप 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 बोले गप 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 गप, बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से मारते हैं। और फिर गाइस हमें लिंगडोंग, मिस्टर डाउ, टाइगर ज़्यावियान और युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर्स की काफ़ी ज़्यादा भयानक फाइट्स को दिखाई जाती है। इस बार लिंगडोंग और उसके जो दोनों भाई थे, भाई क्या ही लड़ते हैं,
मतलब इतनी ज्यादा भयानक लड़ते हैं कि जो मिस्टर डाउ की हाफ मून ब्लेड होती है उसको उस पपेट के अंदर ऐसे छाती के अंदर धंसा दिया होता है और उस पपेट को बाज जाता है बहुत ही ज्यादा, जिसके साथ युआन गेट की 3 सुप्रीम एल्डर्स कनेक्टेड थे और सीधे काफी ज्यादा अपने अंदर से शॉकवेव को रिलीज करते काली आबायुमो की लिंगडोंग और उसके साथियों को पीछे ढकेल देते हैं। यहाँ पर गाइस से युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर जिनके 3 सर होते हैं और उस पपेट के साथ कनेक्टेड होते हैं, वो लोग तुरंत अपनी छाती के अंदर से ऐसे तलवार को बाहर निकालते हैं जो मिस्टर डाउ की हाफ मून ब्लेड होती है और ऐसे साइड में पटक देते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पपेट को इतना ज़्यादा घायल करने की। गाइस लिंगडोंग और मिस्टर डाउ टाइगर चैन इन लोगों ने इतना ज़्यादा गंदी तरह से घायल कर दिया था कि ब्लेड को छाती में घुसेड़ दिया था, हाथ भी एकदम डैमेज हो चुका था। और इस पपेट को इन युआन गेट की 3 सुप्रीम एल्डर्स ने मतलब पूरी जिंदगी लगा कर रिफाइन किया था। तो इनकी इतनी बड़ी मेहनत को अगर कोई डिस्ट्रॉय कर दे तो किसी को भी गुस्सा आएगा। मतलब आपने जीवन भर मेहनत की और आपने बहुत ही ज़्यादा चमचमाती हुई गाड़ी लेकर आए, लेकिन पता चला किसी ने आपके चारों शीशों को फोड़ दिया तो आपको भी गुस्सा आएगा। तो ऐसा ही सेम केस है युआन गेट की 3 सुप्रीम एल्डर्स का भी हो चुका था। अब वो लोग कहते हैं बहुत हो चुका है यहाँ पर बच्चों वाला खेल, अब अपनी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक का यूज करेंगे। और उस पपेट की तीनों सर मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर देते हैं और एक बहुत ही ज्यादा भयानक का अजीब सा भयानक सा काला कलर का पोर्टल उनके सामने ओपन हो जाता है। और गाइस से जो काला कलर का ब्लैक होल होता है वो इस पपेट की पेट के अंदर से निकला होता है और इस टेक्निक का नाम होता है डार्क कॉस्मिक एबिस। और इस ब्लैक होल की जो सक्शन फोर्स होती है वो सीधे ही टाइगर ज़्यावैन की तरफ वो लोग मोड़ देते हैं, क्योंकि टाइगर ज़्यावैन इस समय थोड़ा सा ज़्यादा ही घायल था और टाइगर ज़्यावैन इन तीनों में सबसे ज़्यादा कमज़ोर था। वहाँ पर जो टाइगर ज़्यावैन होता है वो तुरंत उस ब्लैक होल की सक्शन फोर्स के अंदर खींचने लगता है। टाइगर ज़्यावैन इस समय थोड़ा सा घायल भी था और वो अपनी मतलब जितना भी कोशिश कर ले लेकिन वो ब्लैक फोर्स के सक्शन फोर्स से बाहर निकल ही नहीं पा रहा होता है। और अचानक से टाइगर ज़्यावैन सीधे ब्लैक होल के अंदर एकदम जाने ही वाला होता है। मिस्टर डाउ भी तुरंत टाइगर ज़्यावैन को उस ब्लैक होल के अंदर से जाने के लिए वो तुरंत ही उसे पकड़कर खींचने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइगर ज़्यावैन लेट हो चुका होता है। मिस्टर डाउ जब तक पहुंचते उनका हाथ समझे पहुंच ही नहीं पा रहा होता है। और गाइस इस ब्लैक कलर का जो उन्होंने अजीब सा ब्लैक होल क्रिएट किया था उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा भयानक है ईमो एनर्जी निकल रही होती है। अगर एक बार टाइगर ज़्यावैन इस ब्लैक होल के अंदर चला जाएगा तो उसकी बॉडी को ईमो एनर्जी एकदम छरड़ कर काट पीट कर रख देगी। तभी गाइस जो लिंगडोंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक गति से आता है और टाइगर ज़्यावैन को ऐसे पकड़ता है और रवा कर गोला में पहले बाहर फेंक देता है और अपने ब्लैक होल के अंदर चला जाता है। जब युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर्स देखते हैं कि लिंगडोंग उस ब्लैक होल के अंदर चला गया है तो वो लोग तुरंत उस ब्लैक होल वाली टेक्निक को बंद कर लेते हैं और फिर से उस ब्लैक होल वाली टेक्निक को अपनी बॉडी के अंदर समा लेते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं लिंगडोंग हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी बेवकूफ़ी करोगे। हमने सोचा था कि पहले तुम्हारे इस छोटे भाई को मारेंगे, उसके बाद जब तुम्हारा एक बंदा कम हो जाएगा तुम लोग वैसे कमजोर पड़ जाओगे फिर हम तुम्हें मार देंगे, लेकिन तुम तो खुद ही इस कॉस्मिक डार्क एबिस ब्लैक होल के अंदर चले गए। तुम्हें क्या लगता है कि ये कोई नॉर्मल जगह थी? वो हमारी बॉडी का ही एक पार्ट थी और उसके अंदर दुनिया की सबसे ज्यादा भयानक है ईमो एनर्जी भरी पड़ी है। यह ईमो एनर्जी इतनी ज्यादा भयानक है कि एक रीइंकार्नेशन लेवल के कल्टीवेटर को भी मारने में सक्षम है और तुम तो अभी रीइंकार्नेशन लेवल तक पहुंचे भी नहीं हो, तुम्हारा तो खात्मा होना पक्का ही है। लिंगडोंग तो मरने वाला है। वो लोग एकदम खुशी मना रहे होते हैं। यहाँ पे जो टाइगर ज़्यावैन होता है वो तुरंत मिस्टर डाउ से कहता है बड़े भाई में बचाने के लिए तुरंत लिंगडोंग की तरफ बढ़ना चाहिए और उन तीनों बूढ़ों कुत्तों के पपेट पर जानलेवा हमला करना चाहिए, लेकिन मिस्टर डाउ से रोक लेते हैं और कहते हैं टाइगर ज़्यावैन रुक जाओ। लिंगडोंग के पास इतने ज़्यादा ईमो एनर्जी से निपटने वाले ट्रीजर्स है ना कि लिंगडोंग बहुत ही आसानी से उनके पेट को अंदर से फाड़ कर बाहर निकला, जिसकी वजह से ना इस पपेट को जो इंटरनल डैमेज मिलेगा वो इतना ज़्यादा भयानक होगा ना कि ये पपेट एकदम बेकार ही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बढ़िया सा जैसे लिंगडोंग का सिग्नल आएगा अटैक करेंगे पावरफुल और इस पपेट को तोड़ ताड़ कर रख देंगे, एकदम जान से ख़त्म कर देंगे। तो अभी चुपचाप आराम से शांति से रहो, तुम्हें वेट करो। मुझे यहाँ पर पक्का विश्वास है कि लिंगडोंग को कुछ नहीं होगा।
युआन गेट के तीनों सुप्रीम एल्डर्स पागलों की तरह हंस रहे होते हैं और वो लोग कहते हैं अब तो लिंगडोंग बचेगा नहीं। और वो लोग मिस्टर डावर टाइगर 7 को थोड़ा सा शांत देखते हैं तो वो लोग कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि लिंगडोंग सच में हमारी डार्क एबिस ब्लैक होल से बाहर आ पाएगा? वो हमारी सबसे ज्यादा भयानक टेक्निक है, अब तो वहां से कभी नहीं आएगा। चलो अब हम तुम्हारा खेला खत्म कर देते हैं। और इसी के साथ वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल ब्लैक कलर की आसमान में स्वॉर्ड का निर्माण करने लगते हैं और कहते हैं अब तुम छोटे मोटे दोनों भाई जल्दी से खत्म हो जाओ। लेकिन अचानक से उनके पेट के अंदर से हंसने की आवाज आती है कि क्या रे युआन गेट के तीनों बूढ़े कुत्ते, तुम्हें लगता है कि सच में लिंगडोंग को मारना इतना ज्यादा आसान है? और युआन गेट के तीनों सुप्रीम एल्डर्स भी अचानक से लिंगडोंग की आवाज सुनकर काफी ज्यादा हिल जाते हैं और अचानक से उस पपेट के अंदर जिसके साथ वो लोग नहीं जुड़े होते हैं उस पपेट के पेट के अंदर इतनी ज्यादा चुभन महसूस होने लगती है, बहुत ही ज्यादा भयानक दर्द महसूस होने लगता है। ऐसा उन्हें फील होता है कि अंदर से कोई उनकी बॉडी के अंदर ऐसे चाकू खोस रहा है, क्योंकि गाइस लिंगडोंग अंदर रहस्यमय पत्थर की ताबीज का यूज कर रहा होता है और रहस्यमय पत्थर की ताबीज की सफेद रोशनी ईमो एनर्जी को प्यूरिफाई करने के लिए इतनी ज्यादा कारीगर है कि अगर वह किसी समुद्र भी ये ईमो एनर्जी के घुस जाए ना तो वो भी साफ कर कर रख देगा रहस्यमय पत्थर का ताबीज। तो इसी कारण पपेट के अंदर काफी ज्यादा खलबली मच चुकी होती है और अंदर से लिंगडोंग अपने दोनों पैतृक प्रतीक की भी पावर्स का यूज कर रहा होता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा खतरनाक अंदर से उनको मार रहा होता है, अंदर से ना पपेट को कमजोर कर रहा होता है। इसी तो लिंगडोंग उस ब्लैक होल के अंदर घुसा था क्योंकि पेट से निकला था और पेट के अंदर पहुंच गया और अपनी भयानक दो पैतृक प्रतीक की पावर्स का यूज करेगा। और रहस्यमय पत्थर के ताबीज जिन लोग के पास इतनी ज्यादा भयानक ईमो एनर्जी की प्यूरिफिकेशन की पावर है क्या ही बताया जाए। लिंगडोंग उन्हें अंदर से इतना ज्यादा कुछ ही सेकंड्स के अंदर घायल कर देता है ना कि तुरंत उन युआन गेट के तीनों सुप्रीम एल्डर्स को उस ईमो की बॉडी से उन लोग को बाहर फेंकना पड़ता है। और जब लिंगडोंग बाहर आता है तो मिस्टर डाओ टाइगर 7 भी महसूस करते हैं कि भाई लिंगडोंग ने इस पपेट को अंदर से बहुत ही ज्यादा घायल कर दिया है। अब एक पावरफुल खतरनाक सा अटैक है, अगर यहाँ पर कर दिया जाए तो इन लोग का ऐसे ही एकदम बंटा गोल हो जाएगा। यहाँ पर युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर्स भी महसूस कर लेते हैं कि भाई लिंगडोंग ने उन्हें अंदर से बहुत ही ज्यादा इंटरनली रूप से घायल कर दिया है। लिंगडोंग बोलता है कि टाइगर 7 और मिस्टर डाओ मेरी कुछ सेकंड तक रक्षा करो, मैं यहाँ पर इन पर एक काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला हूँ जिनके कारण इनकी बॉडी की मैं धज्जियां उड़ाकर रख दूंगा, लेकिन इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए मुझे कुछ टाइम चाहिए। तो वहाँ पर मिस्टर डाओ टाइगर 7 तुरंत अपने अपने हथियार लेकर लिंगडोंग के सामने आ जाते हैं। युआन गेट के तीनों सुप्रीम एल्डर्स भी समझ जाते हैं कि लिंगडोंग यहाँ पर अपनी पूरी भयानक पावर्स का यूज कर रहा है, क्योंकि लिंगडोंग के सामने उसके दोनों पैतृक प्रतीक तैयार होते हैं। दोनों पैतृक प्रतीक की इतनी ज्यादा भयानक पावर्स को महसूस कर युआन गेट के तीनों सुप्रीम एल्डर्स भी एकदम कांप चुके होते हैं और वो लोग कहते हैं हमें किसी भी हालत में लिंगडोंग के इस टेक्निक जो भी ये परफॉर्म कर रहा है उसे रोकना होगा। और हम अंदर रूप से बहुत ही ज्यादा घायल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास लड़ने की ताकत है। और इसी के साथ वो फिर से वो लोग बड़ी से ऐसे ब्लैक कलर की तलवार का निर्माण करते हैं। यहाँ पर जो मिस्टर डाओ होते हैं वो तुरंत अपने हाफ मून ब्लेड को उठाते हैं और एक काफी ज्यादा पावरफुल ऐसे आसमान में ऐसे ब्लेड का निर्माण करते हैं और सीधे ही उस बड़ी सी स्वॉर्ड से टकराते हैं। यहाँ पर जो टाइगर 7 होता है वो भी अपने बड़ा सा हथौड़ा उठाता है और ऐसे टेक्निक परफॉर्म कर सीधे उस काली कलर की तलवार से टकराता है। मतलब इतनी ज्यादा भयानक फाइट्स होती है ना, क्या ही बताया जाए, धा धू गोप 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 फाइट होती है। और इस फाइट्स में हमें दिखाया जाता है कुछ ही सेकंड से मतलब 2-3 मिनट के अंदर ही यहाँ पर टाइगर 7 मिस्टर डाओ बहुत ही ज्यादा घायल कर देते हैं युआन गेट के तीनों सुप्रीम एल्डर्स से और कहते हैं अब तुम तीनों तो मरने वाले हो। और इसी के साथ युआन गेट की तीनों सुप्रीम एल्डर्स से एक काफी ज्यादा पावरफुल और जानलेवा अटैक सीधे ही टाइगर 7 और मिस्टर डाओ की तरफ कर देते हैं। लेकिन अचानक से लिंगडोंग की आंख खुल जाती है और लिंगडोंग बोलता है बहुत हो चुका। और लिंगडोंग की बॉडी से बहुत ही ज्यादा भयानक पावर्स अनलिस्ट होती है। इतनी ज्यादा भयानक पावर्स को अनलिस्ट होता हुआ देखकर सारा पूरा बैटल ग्राउंड के सभी लोग इस समय लिंगडोंग की तरफ देख रहे होते हैं। लिंगडोंग क्या ही लुक दे रहा होता है। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर एंड कर देते हैं। मैंने इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। तो थैंक यू, बाय बाय।